हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला द न्यू एज ऑफ लर्निंग। और मैं हूं आपका मास्टर टीचर हर्षित वर्मा। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिस पे हम मेरे को लगता है कि डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग जेई की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई एग्जाम्स, तो उनके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है वो क्या रहता है? क्या कि जेई का एग्जाम कब होगा, ये रहता है? नहीं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। प्रॉब्लम ही यही आती है, बच्चों को यही नहीं पता चलता कि कंटेंट एक्चुअली कौन सा रिलेवेंट है। बुक्स मार्केट में बहुत सारी हैं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन यही नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सी बुक हमारे लिए सही है। अब ये क्या बात हुई, आप सोच रहे होंगे सर क्या कह रहे हैं, ये क्या बात हुई कि कौन सी बुक हमारे लिए सही है? बुक तो बुक है, वो सबके लिए सही है। नहीं बच्चों, सभी बुक सभी के लिए नहीं बनी है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। अब फिर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कह रहे हैं कि आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, कैटेगरी का क्या मतलब है स्टूडेंट का, वो भी आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का इस वीडियो को बनाने का जो मोटिव है वो ये है कि आपको ये बताया जाए कि कौन सा कंटेंट आपके लिए एक्चुअली वर्क करेगा, आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में जाएगी, आपके एफर्ट्स जो है आपके काम आएंगे, आउटपुट अच्छा आएगा। तो उसी को बताने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 3 बुक्स फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। मैं सिर्फ यहां पर मेंस की बात करने आया हूं या सिर्फ एडवांस की बात करने आया हूं, आपको दोनों के लिए बताने आया हूं ताकि आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिले कि एक्चुअली हमको किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है बच्चों, तो अब ऐसी टॉप 3 बुक्स मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आपने भी अपने टीचर से बहुत सारी बुक्स सुनी होंगी, आप कहीं पे कोचिंग लेते होंगे, स्कूल जाते होंगे, ठीक है, तो आपने सुनी होंगी कि ये बुक कर लो, वो बुक कर लो, सब अलग अलग बताते हैं। लेकिन माइंड में कंफ्यूजन फिर भी बना रहता है कि एक्चुअली कौन सी बुक हमारे लिए सही है, कौन सी बुक को करने से हमारी जो एफर्ट्स हैं वो रियलिस्टिक आउटपुट देंगे। एक्चुअल वर्ड में यूज करूंगा, रियलिस्टिक आउटपुट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज उन्हीं बुक्स का डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअली वो कौन कौन सी बुक्स हैं हमारे पास। ये देखिए बच्चों, सबसे पहले अब बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि मैं आपको बुक बताऊंगा, लेकिन बुक में जाने से पहले अभी मैंने आपसे एक चीज कही। क्या कहा मैंने? कि मैं आपको बताऊंगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, मैं आपको वो कैटेगरीज बता रहा हूं। आइडेंटिफाई आपको खुद करना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो ये तो आपको खुद ही पहचानना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। अब आपको ये पता करने के लिए आपके लिए कौन सी बुक अच्छी है कौन सी नहीं है, पहले आपको अपने आप को जज करना पड़ेगा कि आप कहां पर लाई कर रहे हैं। अब बचपन से हमने दो चीजें सुनी है, क्या? कि कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं दो ही हैं, एक हार्ड वर्किंग और एक हाई आईक्यू लेवल वाले स्टूडेंट। सुना है आपने? सभी ने सुना है, हम भी सुनते हैं अपने स्कूल से, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से कि दो ही तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक तो हार्ड वर्किंग, एक जिनका आईक्यू अच्छा होता है। आईक्यू अच्छा होता है आप समझ सकते हैं, जो कुछ भी एक दो बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उनको जल्दी समझ आता है और वो ग्रास्प कर लेते हैं और रिटेन भी कर पाते हैं काफी टाइम तक। एक होते हैं हार्ड वर्किंग, जिनका आईक्यू लेवल इतना अच्छा नहीं होता है, उनका आईक्यू लेवल एवरेज ही होता है, लेकिन वो अपने हार्ड वर्क से इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं कि कंटेंट अपने अंदर इतना समा लेते हैं, उसको ग्रास्प करने की पावर जनरेट करते हैं और उसको फिर रिटेन भी कर पाते हैं। लेकिन 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 हम बचपन से यही दो कैटेगरी सुनते हैं, लेकिन नहीं बच्चों, एक कैटेगरी और एग्जिस्ट कर, और वो कैटेगरी कौन सी है? द नेम ऑफ द कैटेगरी इज एवरेज स्टूडेंट्स। अब मैं किसी को किसी के आईक्यू लेवल पे जज नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट जजिंग यू गाइस कि आपका आईक्यू लेवल ज्यादा है, आपका आईक्यू लेवल कम है, नहीं, सॉरी। तो अब एक मैंने आपको बताया कि जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो कुछ भी कहीं से भी पढ़ लेते हैं और बहुत जल्दी समझ लेते हैं। मैं कह देता हूं गॉड गिफ्ट है, चलो मैं अपने बेसिस पे कह रहा हूं, ठीक है, कि वो गॉड गिफ्ट है, उन्होंने मान लिया उनको गॉड गिफ्ट है, वो कर भी लेंगे। एक कैटेगरी कौन सी? जिनका आईक्यू लेवल अच्छा नहीं है बट वो हार्ड वर्क इतना ज्यादा करते हैं, इतना ज्यादा करते हैं कि वो खुद को उन टॉपर्स से मैच करा लेते हैं। ठीक है, अब वो जो कैटेगरी इन दोनों के बीच में लाई कर रही है वो है एवरेज स्टूडेंट्स की। अब आप कहेंगे सर ये एवरेज स्टूडेंट्स क्या होता है? बेटा जिसका आईक्यू लेवल हाई है वो तो एवरेज रहा ही नहीं, वो तो टॉपर में आ गया। जो एवरेज स्टूडेंट है अगर वो हार्ड वर्क कर ले तो वो भी टॉपर में आ जाए, लेकिन स्टूडेंट एवरेज है और हार्ड वर्क नहीं कर रहा है। अब इस हार्ड वर्क ना करने के भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहली बात, उसको सही पाथ ही नहीं पता है, किस डायरेक्शन में जाना है।
ठीक है। दूसरी चीज, उसको चलो ले देकर डायरेक्शन मिली, उसको पता चला कि मेरे को जेई करनी है, उसको यही नहीं पता है मेरे को कंटेंट क्या करना है, उसको यही नहीं पता कि मुझे कंटेंट में कितनी डीप तक जाना है, मेंस के लिए कितना पढ़ना है, एडवांस के लिए कितना पढ़ना है। उसको इतना सारा सिलेबस दिखता है, इतना सारा कंटेंट दिखता है कि वो डिमोटिवेट हो जाता है कि मैं इतना करूंगा तो करूंगा कैसे। समझ रहे हैं आप ये चीज? तो ये जो तीन स्टूडेंट, ये जो कैटेगरी है स्टूडेंट्स की, तो इनमें आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सी बुक अच्छी है या आपके लिए कौन सा कंटेंट अच्छा है। अब जो टॉपर्स वाली कैटेगरी, मैं आपको उसके बारे में बताऊं, तो वो अगर वो एक्स्ट्रा भी पढ़ लेंगे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो पढ़ लेंगे, वो रिटेन भी कर पाएंगे। ठीक है। जो हार्ड वर्किंग वाली कैटेगरी है वो भी कर लेंगे, उन्हें भी दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा उनको क्या करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जो फिलहाल एवरेज में लाई कर रहे हैं, वो कहां से मोटिवेशन लेंगे कि वो कहां से आगे बढ़ पाएंगे, किस डायरेक्शन में जा पाएंगे। तो उनके लिए, मतलब ये सभी के लिए है, दीज बुक्स आर फॉर एवरीवन। इसमें सबके लिए बुक्स कवर की गई हैं। ये तीनों बुक्स जो मैं आपको बताने वाला हूं, इनमें हर कैटेगरी के लिए बुक्स बताई गई हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को जज कर पा रहे हैं अच्छे से, तो फिर आपके लिए बेनिफिशियल है। तो सबसे पहला काम, आप खुद को जज कीजिए, क्योंकि जेई आपका एम्बिशन, आपका गोल सिर्फ यही नहीं है, जेई आपकी लाइफ भी होनी चाहिए। आपने एक लाइन सुनी है कि मंजिल तो सिर्फ एक क्षण का मुकाम है, मजा तो सफर का है। तो ये 1 साल 2 साल जितने भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस सफर को बहुत मजे के साथ कीजिए। अब मजा इन द सेंस ये नहीं कि मौज मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, नहीं बच्चों। मजा इन द सेंस कि जो भी पढ़ रहे हैं फुल एंजॉयमेंट के साथ पढ़िए, समझिए कि यही मेरी जिंदगी है, मुझे जीना है। ये 1 साल 2 साल मेरे पास है, मुझे दब के पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, इसको मुझे अपनी लाइफ बना लेना है। सब मौज मस्ती सब कुछ छोड़ देना है, सिर्फ यही मेरी लाइफ है। क्योंकि ज्यादा टाइम के लिए तो करना नहीं है, 1 साल 2 साल इतने में ही आप कर पाएंगे मेहनत करके, अगर आप अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो आपको इस चीज पे फोकस करना है कि आपको अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन में लेके जाना है। कंटेंट अच्छा पढ़ना है, अच्छा कंटेंट होगा और सही कंटेंट होगा, तभी तो आपको डायरेक्शन मिलेगी, तभी तो आपके एफर्ट्स जो है आउटपुट दे पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी पहली बुक की, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्यों है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बुक आती है सिंगेज। अब सिंगेज की बुक आप देख रहे हैं, मेंस के लिए बुक है, मैथमेटिक्स की। ठीक है। तो अब इस बुक की स्पेशलिटीज क्या है, ये किन के लिए बनी है, ये किन के लिए बेनिफिशियल है, इसको करने से क्या आउटपुट मिलते हैं, और इसमें किस तरह का कंटेंट है। ठीक है, ये सब डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस हैं। मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस मतलब ये आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सेग्रीगेट करके देती है, मतलब ऐसा कुछ मिक्सचर नहीं है और बुक्स की तरह की इसमें सब कुछ मिक्स करके डाल दिया चैप्टर वाइज एंड ऑल। कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आप अपना कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आगे बढ़ सकें। चैप्टर बाय चैप्टर तो हम लोग बढ़ते ही हैं, लेकिन चैप्टर में भी तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो हम कॉन्सेप्ट्स वाइज आगे बढ़ें। आपने सुना है, अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि अपने गोल्स छोटे छोटे सेट कीजिए। छोटे छोटे गोल सेट करने से क्या बेनिफिट होता है? मान लीजिए एक छोटा सा गोल आपने आज सेट किया कि मेरे को 10 क्वेश्चन करने हैं आज, पूरे दिन में 10 क्वेश्चन। मैं जानता हूं बहुत छोटा गोल है, आपने सेट किया कि मेरे को आज पूरे दिन में 10 क्वेश्चन करने हैं, और आपने वो 10 क्वेश्चन कर दिए। तो यकीन मानिए, रात को सोने से पहले जब आप याद करेंगे ना कि मैंने आज अपना गोल अचीव कर लिया है, तो आपको इतनी खुशी मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बूस्ट होगा कि वाह मैंने तो क्या ही कर दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि छोटे छोटे गोल्स बनाइए, ताकि आप जब आप उनको अचीव करते जाएं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े। ठीक है। आपने ये भी लाइन सुनी है कि स्लो एंड स्टडी मींस द रेस। मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं कि आप बहुत स्लो चलें, लेकिन जितना भी चलें टारगेट अचीव करके चलें। तो इसी बुक के बारे में स्पेशलिटी इसकी यही है, इसमें कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं। मल्टीपल कॉन्सेप्ट इसमें प्रोवाइड किए गए, हर कॉन्सेप्ट वाइज। जब आप एक एक कॉन्सेप्ट को करते हुए चलेंगे, ना कि आप ये टारगेट बनाएं कि मैं एक चैप्टर कर रहा हूं, आप कॉन्सेप्ट को टारगेट बनाएंगे और उसको करते हुए चलेंगे, तो आपको मोटिवेशन फील होगा कि वाह मैंने तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर लिया, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है। तो ये इसका बेनिफिट है। चलिए अब आगे देखते हैं इसकी स्पेशलिटी क्या है। So this book is for those who are good in basics as it teaches how to apply basic concepts. अब ये तो आपको पता ही है, ऑब्वियस सी चीज है, आप जेई के लिए जा रहे हैं तो आपको बेसिक्स पे तो काम करना ही पड़ेगा। तो ये बुक स्पेशली उनके लिए है जिनके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं, जिनके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं।
अब ये तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर आपको स्क्वायर रूट पढ़ना है, आपको स्क्वायर रूट पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए ना कि फैक्टर्स क्या होते हैं। बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप स्क्वायर रूट पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए फैक्टर्स क्या होते हैं। आपको फैक्टर पता नहीं और आप स्क्वायर रूट पढ़ने निकल गए, आप कहां से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम अपने बेसिक्स इंप्रूव कीजिए। तो ये बुक उनके लिए जिनके बेसिक्स अच्छे हैं, क्योंकि ये आपको क्या सिखाती है? नॉलेज होना इज नॉट अ बिग डील, नॉलेज को अप्लाई करना भी आना चाहिए। नॉलेज किसी के भी पास हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसको अप्लाई भी करना आना चाहिए। अब आपने महाभारत देखी है, कितने सारे धनुर्धर थे, तीर सबके पास थे, अच्छे अच्छे शस्त्र थे, अस्त्र थे, लेकिन चलाना सबसे अच्छा किसको आता था? अर्जुन को। ऑल्दो कर्ण भी बहुत अच्छे योद्धा थे, लेकिन नाम किसका आता है कि अर्जुन का। क्यों? क्योंकि नॉलेज होना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा, नॉलेज को अप्लाई कहां पर करना है ये आना इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको बुक सिखाती है कि आपको अपने बेसिक्स को कहां पर अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। ठीक है बच्चों। अब इस बुक के जो ऑथर हैं वो कौन है? वो है जी तेवानी साहब। कौन है इनके ऑथर? जी तेवानी सर। ये देखिए, अब जो इस बुक की स्पेशलिटी है, जो मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है, वो क्या है? थ्योरी पार्ट इज सो वेल डिस्क्राइब्ड दैट इट कैन रिमूव ऑल द हर्डल्स इन योर थ्योरी पोर्शन। इसमें थ्योरी पोर्शन इतनी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया, इतनी वेल तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि आपके जितने हर्डल्स आते हैं थ्योरी पोर्शन में वो सब रिमूव हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सेट्स का और रिलेशन फंक्शन का। कितना थ्योरी पोर्शन आता है? कि काफी ज्यादा आता है। बहुत छोटा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि सेट्स और रिलेशन फंक्शन का एग्जाम्पल है। तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं मैटर ही नहीं करता, मैटर करता है, एग्जाम में वो भी आता है, वो भी तो एक पोर्शन है सिलेबस का। तो बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि थ्योरी सेक्शन, अब दो तरह की आपके बाइंड्स होते हैं, एक कंसेप्चुअल वाला और एक थ्योरेटिकल पोर्शन वाला, ठीक है। जो थ्योरेटिकली अच्छे कर लेते हैं और जो कंसेप्ट अच्छे कर लेते हैं, लेकिन हमें तो ब्लेंड चाहिए, हमें तो दोनों काम करने हैं, क्योंकि हमें जेई निकालना है। तो आपके थ्योरी के जितने भी हर्डल्स है, जितने भी प्रॉब्लम आपको आती है थ्योरी करने में, ये बुक उन सबको क्लियर कर सकती है। तो ये इस बुक की स्पेशलिटी है। अब इसकी जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है वो क्या है, कि इसमें सॉल्व्ड एग्जांपल्स इतने अच्छे तरीके से सॉल्यूशंस उनके प्रोवाइड किए गए हैं कि वो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को वन गो में क्लियर कर देंगे। मतलब जो सोल्ड एग्जांपल्स में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो सॉल्यूशंस दिए गए हैं, वो इतने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किए गए हैं कि आपके एक ही बार में सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। समझ रहे हैं बच्चों? तो ये इस बुक की स्पेशलिटी है। तो मैं नहीं मानता कि इस बुक को कोई भी टीचर ये कहेगा कि अगर आपने टीचर से कहें कि सर मैं सिंगेज कर रहा हूं या मैं सिंगेज करने जा रही हूं, तो कोई भी टीचर ये नहीं कहेगा कि नहीं सिंगेज मैं प्रेफर नहीं करूंगा। हर टीचर प्रेफर करेगा। इस बुक की क्वालिटी ही यही है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अपनी नेक्स्ट बुक पर चलते हैं। और हमारी नेक्स्ट बुक जो है, द नेम इज ब्लैक बुक। देख रहे हैं अपने आप में कितना बड़ा नाम है, ऐसा लग रहा है कि ब्लैक मैजिक का नाम ले दिया, लेकिन नहीं बच्चों, ये बुक एक्चुअली जो है प्रो है। ये एक्चुअली प्रो है और इस पे लिखा भी है आपके सामने, सॉल्व लाइक ए प्रो ब्लैक बुक। तो ब्लैक बुक जो करने बैठ रहे हैं, अपने आप में फील देखो कि क्या फील उनकी होगी। अब ये फील क्यों है? एक्चुअली ब्लैक बुक क्या है ये देखिए। ब्लैक बुक इज द मदर ऑफ ऑल द बुक्स। ब्लैक बुक सभी बुक्स की मदर है। मान के चलिए ये बात कि सब बुक में अगर टॉप बुक्स में नाम आता है तो वो ब्लैक बुक का आता है। एक्चुअली ये इतनी टॉप बुक्स में काउंट होती है। उसका रीजन क्या है? क्या स्पेशलिटी है ब्लैक बुक? इसको मदर ऑफ ऑल बुक्स कहा गया है। ऐसा क्या है इस बुक में? इसको करने से क्या आउटपुट मिल सकते हैं और किसको ये करनी चाहिए? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं शुरुआत से कह रहा हूं आपको इस वीडियो में कि कौन सा कंटेंट किसको करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो देखिए इस बुक की क्या क्वालिटी है। दिस बुक इज ओनली प्रेफरेबल इफ योर बेसिक्स आर क्लियर। सिंगेज में भी मैंने आपको शुरू में कहा था कि अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो ये आपको सिखाती है कि आपको कहां पर बेसिक्स को और कैसे यूज करना है, हाउ टू अप्लाई योर बेसिक्स। ठीक है, लेकिन इस बुक के लिए जो स्पेशल है वो क्या है कि ये बुक तभी प्रेफरेबल है जब आपके बेसिक्स जो हैं प्रॉपरली क्लियर है। अगर एक वर्ड यूज करूं तो आप बेसिक्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, बेसिक्स में कहीं कोई आपको डाउट नहीं है, तभी ये आपके लिए बुक प्रेफरेबल है। लेकिन अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिसने अपने बेसिक्स को क्लियर किया हुआ है, आपने अपने बेसिक्स में मास्टरी की हुई है, तो मैं सच में कह रहा हूं ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये एक्चुअली इतनी बेहतरीन बुक है कि आपको खुद आप कहोगे कि सर वाकई में क्या ही बता दिया बस आपने। अब देखिए
जितने भी एडवांस के क्वेश्चंस आते हैं, एडवांस टाइप के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो मोस्टली मोस्टली ब्लैक बुक से ही लिए गए हैं या ब्लैक बुक से ही लिए जाते हैं। अब आप सोचिए इस बुक की कितनी ज्यादा वैल्यू है कि एग्जाम में जितने भी एडवांस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनको देख के दिमाग भरना जाता है, वो सब क्वेश्चन इस बुक से लिए जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप कितनी वैल्यूएबल ये बुक है? ये देखिए, दिस बुक इज टाइम कंज्यूमिंग। समझ रहे लाइन? इस लाइन को समझो कि दिस बुक इज टाइम कंज्यूमिंग। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बता रहे हैं आप, ये इसकी क्वालिटी बता रहे हैं या इसकी कमी बता रहे हैं आप? नहीं बच्चे, ये है तो इसकी क्वालिटी। भले ही इस लाइन से आपको इसमें एक नजर आ रहा हो कि ये तो बुक बहुत टाइम कंज्यूम कर रही है, ये तो इसकी जो ड्रॉबैक है, नहीं, आगे समझिए। दिस बुक इज टाइम कंज्यूमिंग एज इट टेक्स 10 to 12 मिनट टू सॉल्व ईच क्वेश्चन। समझ रहे हैं किस लेवल के क्वेश्चन होंगे कि हर एक क्वेश्चन को करने के लिए लगभग 10 से 12 या 10 से 15 मिनट का समय जा रहा है। तो सोचिए किस लेवल के क्वेश्चन होंगे। इसीलिए ये डिस्क्लेमर था इस बुक को शुरू करने से पहले कि ये सिर्फ उनके लिए हैं जिनके बेसिक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जिनके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं। ये इस बुक का डिस्क्लेमर इसीलिए आपको दिया गया था। अब आप सोचिए इस बुक को करने में 10 से 12 या 10 से 15 मिनट हर क्वेश्चन को जा रहे हैं, तो क्या ही बेनिफिट होगा? क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट आप बताते हैं आपको। क्योंकि इस बुक को सॉल्व करने के बाद आपको रियलाइज होगा कि आपने कुछ नया पढ़ लिया है। आपने कुछ नया पढ़ लिया, मतलब अगर आप खुद को यहां फील कर रहे थे तो आप खुद को यहां फील करने लगेंगे। आप अगर एवरेज स्टूडेंट्स की कैटेगरी में फॉल कर रहे थे, आप मान रहे थे कि मैं एवरेज हूं, तो आप टॉपर्स के भी ऊपर फील करना शुरू करेंगे। आप समझिए इस बुक में ऐसा क्या कंटेंट होगा। ये टाइम कंज्यूमिंग जरूर है इसका हर एक क्वेश्चन, लेकिन इस बुक की स्पेशलिटी ये है कि इसको करने के बाद आपको फील होगा कि मैंने लगभग सब पढ़ लिया है, आई एम द किंग ऑफ मैथमेटिक्स। आप ऐसा फील करने लगेंगे। हालांकि किंग नहीं हो सकते आप, बहुत कंटेंट है इस दुनिया में, लेकिन कहा ना कि कॉन्फिडेंस, इस बुक को करने से जो कॉन्फिडेंस आता है, क्या कहने, बस बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। चलिए आप देखते हैं इसका जो लास्ट पॉइंट है या इसकी जो लास्ट क्वालिटी है। वो लास्ट क्वालिटी क्या है? वो है टाइम मैनेजमेंट इशू। क्या है? टाइम मैनेजमेंट इशू। जैसे कि आपको क्या कहा कि ये बुक जो है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। फिर आप बोलेंगे सर ये तो, फिर आपने कहा टाइम मैनेजमेंट इशू, इसका मतलब तो ये तो उसका ड्रॉबैक हुआ। बेटा ड्रॉबैक नहीं है, ये ड्रॉबैक नहीं है। कामयाबी पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो अगर आप समय की कुर्बानी दे रहे हैं तो ये आपके लिए गोल्ड साबित होगी। ये आपके लिए जेई में बुक्स का गोल्ड साबित होगी, और बल्कि गोल्ड नहीं, मैं डायमंड कहूंगा इस बुक को। इस बुक की ऐसी क्वालिटीज हैं, तो भले ही ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आपके लिए ये एक्चुअली डायमंड साबित होने वाली। मैं गोल्ड भी नहीं कहूंगा, मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूं, मैं डायमंड कहूंगा इसको, कि ये डायमंड साबित हो जाएगी आपके लिए। तो ये इस बुक की क्वालिटीज हैं। समझ रहे हैं आप? चलिए अब अपनी लास्ट बुक देखते हैं हमारे पास क्या है। तो वो है बच्चों पीडब्ल्यू के प्रीवियस ईयर पेपर्स जो कि सॉल्व्ड हैं। अब आप सोचेंगे कि सर ये तो आप पीडब्ल्यू का ही कंटेंट बता रहे हैं, आप पीडब्ल्यू से हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आई एम फ्रॉम पीडब्ल्यू इसीलिए पीडब्ल्यू प्रमोट कर रहा हूं। नहीं बच्चों, कुछ क्वालिटीज हैं इसीलिए टॉप 3 बुक्स में रखा गया है। अब क्वालिटीज क्या है वो देखिए। सबसे पहली बात, ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करता है, क्योंकि सॉल्व्ड पेपर्स हैं और वेल डिस्क्राइब्ड आंसर्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बूस्ट हो जाएगी। कहीं ना कुछ ग्लिच, कुछ डाउट्स रह गए होंगे, सॉल्व्ड क्वेश्चन करके वो भी निकल जाएंगे। दूसरी चीज, इसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर दिए गए हैं। जैसे कि मैंने सिंगेज में शुरू में कहा था कि कॉन्सेप्ट वाइज चल रहे हैं, तो इसमें फिर से आपकी प्रैक्टिस को वही सीढ़ी मिलेगी आगे बढ़ने के लिए कि आप चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर कर रहे हैं। आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देगी एक ही बार में बुक। ये इसकी क्वालिटी है। सेकंड थिंग, इस बुक में 124 सेट्स हैं मेंस के और 47 सेट्स हैं एडवांस के प्रीवियस ईयर के। सोचो कितना ज्यादा कंटेंट है और कितना अच्छा कंटेंट है। बच्चों ये बात आपको माननी पड़ेगी, एग्जाम कोई भी हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको एक्चुअली आइडिया होगा कि आप कहां खेल रहे हैं, किस ग्राउंड पर हमको खेलना है। समझ रहे हैं वो चीज? तो इसमें इतने सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको प्रोवाइड किए गए, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू, आई विल गारंटी। ये देखिए,
अब इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या होती है, बुक के कंटेंट में मिस्टेक्स होती हैं, कंटेंट में मिस्टेक होती है, आंसर्स में मिस्टेक्स होती हैं, तो जिसकी वजह से हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम कंटेंट कर रहे हैं वो सही भी है कि नहीं, जो हम आंसर हमने निकाला है, हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन को, एक्चुअली आंसर सही भी आया है कि नहीं, हमको कौन जज करेगा, छोटी छोटी चीज के लिए टीचर के पास जाएंगे हम। तो उसमें इस चीज को रेक्टिफाई किया गया है, क्या, इसकी जो आंसर कीज हैं उनको वेरीफाई किया गया है ऑफिशियल आंसर कीज से। तो आप समझ सकते हैं कि एरर के चांसेस कितने माइन्यूट लेवल पे जा चुके हैं, है ही नहीं लगभग, क्योंकि आंसर कीज ऑफिशियल आंसर कीज से ली गई है। तो बच्चों ये वो 3 बुक्स थी जो मैं आपको बता रहा था। तो अब आप समझिए, आपको खुद से ही एनालाइज करना है कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, आपको कौन सी बुक करनी है, किस लेवल पे आप कौन सी बुक करना चाहेंगे। तो ये सब अब आपको डिसाइड करना है। मेरी तरफ से मेरा काम था आपको एडवाइस करना, टॉप 3 बुक्स के बारे में बताना। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड विश यू द बेस्ट लक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।